नमस्ते। श्री संत ज्ञानेश्वर शिक्षण मंडल भुसावल द्वारा संचालित महाराणा प्रताप विद्यालय और अहिल्या देवी कन्या विद्यालय। मेरा परिचय, मैं सौवत्सला पंडरीनाथ नाइक अहिल्या देवी कन्या विद्यालय में अध्यापन का कार्य करती हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? घर रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, कोरोना जैसी खतरनाक जागतिक महामारी के कारण हम आपसे मिल नहीं पाए, यानी सभी विद्यालय बंद है। पर हमारी पढ़ाई बंद नहीं है। पढ़ाई जारी रखने का यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलने का ये छोटा सा प्रयास। विषय हिंदी, सुलभ भारती, 7वीं कक्षा, पहली इकाई। दोस्तों, आपने मेला देखा ही होगा। मेले का नाम लेते ही मन उछलने लगा है, क्योंकि मेले में हमने जो मस्ती की है वह याद आ जाती है। और क्या क्या मस्ती करने वाले हैं यह भी सोचने लगते हैं, है ना? तो दोस्तों, मेले में हमने बहुत सी अलग अलग प्रकार की दुकानें देखी है, जिसमें कई प्रकार के खिलौने होते हैं। बड़े बड़े से हिंडोले, चक्रडोल, लकड़ी से बने हाथी घोड़े आकार के झूले, स्वादिष्ट व्यंजन आदि जैसी दुकानें। पर दोस्तों, हम एक अनोखे मेले में जाने वाले हैं, जिसका नाम है वाचन मेला। पार्ट 1, वाचन मेला। वाचन मेले को हम पुस्तक प्रदर्शनी भी कहते हैं। वाचन यानी पढ़ाई, मेला यानी यात्रा या उत्सव। तो दोस्तों, हमारे जीवन में वाचन का बहुत बड़ा महत्व है। किताबें पढ़कर ज्ञान की कक्षा हमें विस्तृत करनी है। तो चले हम वाचन मेला देखने जाते हैं। यह पाठ हमें एक चित्र के माध्यम से दिया गया है, तो हमें इस चित्र का निरीक्षण करना है। यह मेला एक बड़े और खुले मैदान में लगा है। मेले में आपको बहुत से स्त्री, पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इस मेले में बहुत से तरह तरह की पुस्तकें दिखाई पड़ रही है। विषय के अनुसार उनके अलग अलग विभाग बने हैं। बाल साहित्य, यह 3 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पढ़ने लायक जो पुस्तकें होती है उसे बाल साहित्य कहते हैं। बाल साहित्य लेखन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। बाल साहित्य का लेखन बच्चों का मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिसमें रोचक शिक्षाप्रद बाल कहानियाँ, बाल गीत, हितोपदेश, अमर कथाएं, अकबर बिरबल के किस्से और पंचतंत्र इत्यादि साहित्य सम्मिलित हैं। पंचतंत्र की कहानी में पशु पक्षी का माध्यम बनाकर बच्चों को बड़ी शिक्षाप्रद प्रेरणा मिलती है। तो चित्र में हमें यह दिखाई पड़ता है कि 2 लड़कियां बाल साहित्य के बारे में बोल रही हैं। विज्ञान कथा। विज्ञान कथा उपन्यास की एक शाखा है, जिसमें कल्पनाशील भविष्य की तकनीक और वैज्ञानिक प्रगति की विशेषता है। विज्ञान कथाएं भविष्य की खिड़की होती हैं। विद्यार्थी चाहे विज्ञान का छात्र हो या न हो, पर वैज्ञानिक विचार विकसित कर सकते हैं। न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टाइन, होमी भाभा, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आदि जैसे वैज्ञानिकों ने तथ्यों एवं कल्पनाओं पर नए विचार कर सिद्धांत दिए हैं। आधुनिक वैज्ञानिक संदर्भों को वैज्ञानिक कथा के माध्यम से सहज व रोचक ढंग से आम जन तक पहुंचाने के लिए कहानी, कथा, कविता, नाटक, लघु कथाएं, किस्से, फिल्मों और टीवी शो सहित ज्ञान विज्ञान की सामाजिक जानकारियाँ छोटे बड़ों को दी जाती हैं। तो चित्र में हमें यह दिखता है
कि एक छोटा लड़का एक लड़की से कुछ विज्ञान कथा के बारे में बोल रहा है। ई बुक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक। इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक का अर्थ है डिजिटल रूप में पुस्तक। ई पुस्तकें कागज की बजाय डिजिटल संचयिका के रूप में होती हैं, जिन्हें कंप्यूटर, मोबाइल एवं अन्य डिजिटल यंत्रों पर पढ़ा, छपा या बांटा जा सकता है। किसी विभाग की अधिकतम जानकारी या स्पर्धा परीक्षा में सफलता पाने के लिए ई बुक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऑडियो बुक्स यानी आवाज़ सुनाई देने वाली पुस्तक, जिसे हम कैसेट भी कहते हैं। इस भाग दौड़ती जिंदगी में लोगों के पास पुस्तक पढ़ने के लिए समय ही नहीं है। तब आपको ऐसा लगता है कि यदि कोई मुझे पुस्तक पढ़कर सुनाए तो बहुत मज़ा आएगा। तो ऐसे वक्त ऑडियो बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसीलिए आपको एक ईयरफोन की ज़रूरत होती है ताकि आप ध्यान से ऑडियो सुन सकें। किशोर साहित्य। किशोर साहित्य में किशोरावस्था देखेंगे। 12 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक यह होती है। उनके पढ़ने लायक साहित्य यानी किशोर साहित्य। हमारे जीवन में अच्छे दोस्त, साहसी बच्चे, ज्ञानी, पंडित, चतुर और आदर्श व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पुस्तकों के माध्यम से उनके ज्ञान, उपदेश, आचार, विचार, संस्कार और सभ्यता जीवित रहती है। इस विभाग में हम देखते हैं कि एक महिला और लड़का पुस्तकें ढूंढ रहे हैं। लड़का और लड़की पुस्तकें खोलकर देख रही हैं। दूसरी तरफ लड़का एक बड़ी लड़की को पुस्तक दिखा रहा है। इस मेले में स्कूली गणवेश पहने एक छात्रा के हाथ में सूचना फलक है, जिस पर लिखा है, पुस्तकों से पाए ज्ञान जाने भाषाएं विज्ञान। पुस्तकों से पाए ज्ञान जाने भाषाएं विज्ञान। स्कूली गणवेश पहने अन्य कुछ छात्र छात्राएं भी हमें चित्र में दिखाई दे पड़ रहे हैं, जो एक सुंदर पालकी में पुस्तक रखकर ले जा रहे हैं और पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जहां एक फलक पर लिखा है ग्रंथ दिंडी। तो दोस्तों, चित्र में हमें सबसे पीछे अनेक स्त्री पुरुष खड़े दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ वयस्क स्त्री पुरुष के पढ़ने लायक साहित्य रखा हो। पाठ के अंत में एक घोषवाक्य है, पुस्तकें हैं हम सबके साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। पुस्तकें हैं हम सबके साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। तो बच्चों, मैं आपको इस पाठ पर कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ। हमें पूछे प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न ध्यान से सुने। प्रश्न 1, वाचन मेला कहाँ लगा है? वाचन मेला कहाँ लगा है? उत्तर है, वाचन मेला एक खुले और बड़े मैदान में लगा है। 2, प्रश्न 2, वाचन मेले में कौन कौन से विभाग दिखाई पड़ते हैं? वाचन मेले में कौन कौन से विभाग दिखाई पड़ते हैं? उत्तर, वाचन मेले में हमको बाल साहित्य, विज्ञान कथा, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स और किशोर साहित्य यह विभाग दिखाई पड़ते हैं। प्रश्न 3, विज्ञान कथा विभाग में छोटा लड़का किसको पुस्तक दिखा रहा है? विज्ञान कथा विभाग में
छोटा लड़का किसको पुस्तक दिखा रहा है? उत्तर है विज्ञान कथा विभाग में छोटा लड़का एक लड़की को पुस्तक दिखा रहा है। प्रश्न 4, बाल साहित्य विभाग में कितनी लड़कियां हैं? बाल साहित्य विभाग में कितनी लड़कियां हैं? उत्तर है बाल साहित्य विभाग में 2 लड़कियां हैं। प्रश्न 5, ई बुक्स को क्या कहते हैं? ई बुक्स को क्या कहते हैं? उत्तर है ई बुक को इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक कहते हैं। प्रश्न 6, किशोर साहित्य विभाग में महिला और लड़का किसको ढूंढ रहे हैं? किशोर साहित्य विभाग में महिला और लड़का किसको ढूंढ रहे हैं? उत्तर है किशोर साहित्य विभाग में महिला और लड़का पुस्तकें ढूंढ रहे हैं। प्रश्न 7, पुस्तक किसमें रखकर ले जा रहे हैं? पुस्तक किसमें रखकर ले जा रहे हैं? पुस्तकें पालकी में रखकर ले जा रहे हैं। तो बच्चों, आपको यही प्रश्न अपने गृह कार्य में लेखन करना है। धन्यवाद।